तुम कितने मेराज बंद करोगे, घर घर से मेराज निकलेगा, जितना चाहो जुल्म कर लो, ये मजलूम शोला बन के उभरेगा। ये डीसी डोडा की वजह से पब्लिक सड़क पे आई है, और जितना भी नुकसान डोडा के अंदर हुआ है या रियासत की दूसरी जगहों में हुआ है, इसकी सबकी जिम्मेदारी जो है एक डीसी डोडा पे आयद होती है। लिखा परदेस किस्मत में, वतन को याद क्या करना, जहां हाकम बेदर्द हो वहां फरियाद क्या करना। करेंगे। मैं अपनी फौज, अपनी पुलिस को, अपनी पुलिस के इदारों को सलूट पेश करता हूं। आज तक इन्होंने पॉलिटिक्स में कभी मुदाखलत नहीं की। रात जब पुलिस और अवाम आमने सामने थी, एक डीसी डोडा की वजह से। फिल फोर असेंबली का इजलास बनाना चाहिए, फिल फोर कैबिनेट बुलानी चाहिए और उसमें रेजोल्यूशन पास करके सुप्रीम कोर्ट को पेश कर देनी चाहिए, क्योंकि असेंबली का मतलब ही है कानून साजी करना, ताकि इसको रातों रात महराज मलिक को बाहर करें। आज अगर महराज मलिक को बाहर करेंगे, 1 घंटे में डोडा की सारी हालात सुधर जाएगी। अगर नहीं करेंगे तो उसका जिम्मेदार डीसी डोडा है। कह देना चाहता हूं, न समझोगे तो मिट जाओगे, न समझोगे तो मिट जाओगे, ए इक़्तिदार वालों, तुम्हारी दास्तां दास्तानों में ना रहेगी। आपने एक ऐसे बंदे को उठा के जेल में डाल दिया है जो गरीब की आवाज बना था, जो मजलूम की आवाज बना था, जो एक बेजुबान की आवाज बना था। मैं उसकी पार्टी से नहीं हूं, उसकी सियासत से मेरा ताल्लुक नहीं है, लेकिन जिस बुनियाद पे महराज मलिक पे पीएसए लगा है, वो बुनियाद आप देख लीजिए, एक गरीब की लड़ाई है। महराज मलिक की डिटेंशन को लेकर जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की बात करें या सोशल एक्टिविस्ट की बात करें तो तमाम महराज मलिक के हक में खड़े हैं। और आज आपने देखा कि तमाम जम्मू कश्मीर के जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, तो अपनी अपनी जगह बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन कंगन इलाके से सोशल एक्टिविस्ट कहें या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट करें, चौधरी आता मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर महराज मलिक की डिटेंशन को वो किस तरीके से देखते हैं। जो पीएसए उनके ऊपर लगाया गया है, जिस पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जो है उन्हें जेल के अंदर रखा गया है, किस तरीके से देखते हैं जब आपने ये खबर सुनी? सबसे पहले महराज मलिक के जज्बे और उसकी सच्चाई और उसकी ईमानदारी को देखकर मैं ये शार गवर्नमेंट के लिए कहना चाहता हूँ, तुम कितने महराज बंद करोगे, घर घर से महराज निकलेगा। तुम कितने महराज बंद करोगे, घर घर से महराज निकलेगा, जितना चाहो जुल्म कर लो, ये मजलूम शोला बन के उभरेगा। महराज मलिक एक गरीब बाप का बेटा था, और उसने 80 साल के इस गंदखाने के खिलाफ, इस कचरे के खिलाफ जो आवाज उठाई है, सबसे बड़ी सजा उसको यही मिल रही है। और महराज मलिक ने यह सबूत दिखाया है, लिखा परदेस किस्मत में, वतन को याद क्या करना, जहां हाकम बेदर्द हो वहां फरियाद क्या करना। महराज मलिक साहब ये जानते थे कि यहाँ का निज़ाम, यहाँ के हुक्मरान जो हैं ये बेदर्द हैं, ये 80 साल के कचरे हैं, और इनमें मेरी सच्चाई कहाँ तक पनप सकती है। ये सबसे बड़ी गलती थी महराज की कि जो उन्होंने गरीब की बात की है। और दूसरी बात मैं आपके सामने हुकूमत से ये कह देना चाहता हूँ, न समझोगे तो मिट जाओगे, न समझोगे तो मिट जाओगे, ए इक़्तिदार वालों, तुम्हारी दास्तां दास्तानों में ना रहेगी। आपने एक ऐसे बंदे को उठा के जेल में डाल दिया है जो गरीब की आवाज बना था, जो मजलूम की आवाज बना था, जो एक बेजुबान की आवाज बना था। मैं उसकी पार्टी से नहीं हूं, उसकी सियासत से मेरा ताल्लुक नहीं है, लेकिन जिस बुनियाद पे महराज मलिक पे पीएसए लगा है, वो बुनियाद आप देख लीजिए, एक गरीब की लड़ाई है। एक सब सेंटर जो गरीब के घर में था, उसका किराया डीसी ने अदा नहीं किया था, और महराज मलिक ने कहा कि इसका किराया अदा कर दो, और इसने जो बिल्डिंग बनाई है, इसकी बिल्डिंग पे लोन है, और लोन डिपार्टमेंट ने दिलवाया था ताकि लोन की भरपाई हो सके इस गरीब की। और डीसी ने एक एमएलए के खिलाफ चलते हुए किसी खड़पेज को वो डिस्पेंसरी दी, और पिछले कई सालों से उसका किराया डीसी ने हड़प किया था। क्या ये सच्चाई नहीं है? और जिस कानून के तहत उसको अरेस्ट किया गया है, उसका नाम है पीएसए, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, यानी कि पब्लिक की सेफ्टी का कानून। मुझे बताइए, जब तक महराज अकेला आवाम के लिए लड़ रहा था, उसने आवाम को सड़कों पे लाया था? नहीं लाया। उसने आवाम को प्रोटेस्ट के लिए लाया था? नहीं लाया। उसने किसी भी पब्लिक सेफ्टी के खिलाफ कोई कदम उठाया था? नहीं उठाया था। अकेला लड़ रहा था, जालिमों के खिलाफ अकेला लड़ रहा था, कोई भी पब्लिक उसने नहीं लाई थी इसमें ग्राउंड में। लेकिन उसके बाद, उसको बंद करने के बाद
जिस तरह वहां पब्लिक ग्राउंड पे आई है, इसका जिम्मेदार कौन है? अब यहां हुकूमत के इदारों को यह सोचना पड़ेगा कि पीएसए किसके खिलाफ लगना चाहिए था। पीएसए उसके खिलाफ लगना चाहिए था जो आवाम की बात करता था और पब्लिक सेफ्टी जो है महफूज थी। आज उसको बंद करके पब्लिक को सड़कों पे लाया है। किसकी वजह से पब्लिक सड़क पे आई है यह देखना है। ये डीसी डोडा की वजह से पब्लिक सड़क पे आई है, और जितना भी नुकसान डोडा के अंदर हुआ है या रियासत की दूसरी जगहों में हुआ है, इसकी सब की जिम्मेदारी जो है एक डीसी डोडा पे आयद होती है। जिस पर पीएसए के आप देखिए, अगर मेराज मलिक बाहर होता तो लोग सड़क पे ना आते। एक डीसी और मेराज मलिक की आपस में कंट्रोवर्सी चल रही थी, उसको पीएसए के तहत अंदर किया, और पीएसए का काम जो किया है वो डीसी डोडा ने किया है। आज रात में देख रहा था अपनी पुलिस को इतना मजलूमियत हालत में कि उनकी और आवाम की आपस में झड़प चल रही थी। ये पुलिस, ये हमारे इदारे क्या अब इसी के शिकार होते रहेंगे, सियासत के शिकार होते रहेंगे? और यहां मैं एक बात इतनी कड़वी कह देना चाहता हूं और इतनी वाज़ेह अल्फाज में कह देना चाहता हूं कि हमें प्राउड है, हमें फख्र है अपने इदारों पे, चाहे वो पुलिस हो चाहे हमारी फौज हो, हमें इस पे फख्र करेंगे। मैं अपनी फौज, अपनी पुलिस के इदारों को सलूट पेश करता हूं। आज तक इन्होंने पॉलिटिक्स में कभी मुदाखलत नहीं की। रात जब पुलिस और आवाम आमने सामने थी, एक डीसी डोडा की वजह से, उसके पीछे कौन था कौन नहीं था वो दूसरी बात है, लेकिन पुलिस का जवान यहां से मजलूम खड़ा और आवाम यहां से मजलूम खड़ी, आपस में लड़ रहे थे, और लड़ाता कौन था? हुकूमत के अंदर बैठे हुए सियासतदान। इसलिए हमारी फौज, हमारी पुलिस इन चीजों से बरातर रह के अपने मुल्क की दिफा के लिए काम करे, न कि किसी भी पॉलिटिक्स के, किसी भी हुक्मरान की चमचगिरी नहीं करनी चाहिए। ये हमारी फौज है, ये हमारी पुलिस है। और रही बात रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर 1978 में पीएसए को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है, और उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी। मैं इस मौजू पे नहीं जाऊंगा कि असेंबली के स्पीकर ने इसके पीएसए लगाने के लिए अप्रूवल दिया है या नहीं दिया, ये दूसरी बात है, लेकिन इतना कह सकता हूं फिल फॉर असेंबली का इजलास बनाना चाहिए, फिल फॉर कैबिनेट बुलानी चाहिए, और उसमें रेजोल्यूशन पास करके सुप्रीम कोर्ट को पेश कर देनी चाहिए, क्योंकि असेंबली का मतलब ही है कानून साजी करना। अगर आप एक एमएलए के खिलाफ इस तरह के कानून को गैर कानूनी तो उसको अंदर करते हैं, तो असेंबली का हक बनता है कि इस अवाम के नुमाइंदे के हक में असेंबली के अंदर एक बिल पास होनी चाहिए, और उसको पार्लियामेंट में या इसमें कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को पेश कर देनी चाहिए, ताकि इसको रातों रात मेराज मलिक को बाहर करें। आज अगर मेराज मलिक को बाहर करेंगे, 1 घंटे में डोडा की सारी हालात सुधर जाएगी। अगर नहीं करेंगे तो उसका जिम्मेदार डीसी डोडा है, और इस वक्त की मौजूदा सरकार है जो इस पे जो करना चाहिए तो वो नहीं किया। इन्होंने चीफ मिनिस्टर गए थे उनके घर में, घर में जाने से कुछ नहीं होता है। चीफ मिनिस्टर के पास पावर्स है, चीफ मिनिस्टर के पास अख्तियारात है। चीफ मिनिस्टर अपनी कैबिनेट के अंदर ये वाजे कर दे कि ये गैर कानूनी तौर है, तो आवाम समझ जाएगी कि सही बात, सही फैसला है। चीफ मिनिस्टर साहब असेंबली का इजलास बुला के उसमें एक रेजोल्यूशन पास कर दे कि ये गैर कानूनी तौर है और इसको फिल फॉर बाहर किया जाए, तब जाके हम कहेंगे कि चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो एक ट्रैक पे चल रहा है, कानूनी लिहाज से काम कर रहा है। साथ जाने से, ताज़ीद करने से कुछ नहीं होगा, और चीफ मिनिस्टर को इस हक में कानूनी तौर लड़ाई लड़नी होगी। जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल आपको बता दें कि इनका मानना है कि मेराज मलिक जो है, जिन्हें इस समय पीएसए के तहत बंद किया गया है, और कितने महराजों को बंद करोगे, हर घर से महराज निकलेगा, ये इनका मानना है। और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से तमाम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट इस समय मेराज मलिक की आवाज़ बन रहे हैं, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो वहाँ पर हुकूमत है, क्या वो मेराज मलिक के हक़ में कोई ऐसा फैसला लेगी, या जम्मू कश्मीर की सरकार कोई ऐसा कदम उठाएगी ताकि मेराज मलिक को जो है वो दोबारा, यानी कि पीएसए उन पे न लगे और उन्हें दोबारा से आवाम के बीच काम करने के लिए छोड़ दिया जाए। आप तमाम लोगों को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह के बाद।